स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं 2026 में, तो पूरा कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे एडमिशन होगा। पूरा प्रोसेस जो है इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वन द टॉप यूनिवर्सिटी है। और अगर इसका प्रेस्टीज और रिकग्नाइजेशन का बात किया जाए तो ये जो है आपका NIRF रैंक 1 में है, आपका जो फार्मेसी का कैटेगरी है उसमें। ठीक है, नेक ग्रेड का बात किया जाए वो भी आपको A++ देख A+ जो है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसमें आपको थोड़ा सा क्या हो सकता है कि मतलब फीस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पूरा डिटेल में सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए मतलब इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1989 में। ठीक है, तो ये जनरली आपका फार्मेसी कोर्सेज या फिर जो हेल्थ साइंस कोर्सेज है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आपको जामिया हमदर्द क्यों चूज़ करना चाहिए उसका बात बता देता हूँ। ये आपका जो है साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, और आपका मेडिकल फार्मेसी और बहुत सारे साइंस के कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है, और रिसर्च फोकस है, और साथ में ग्लोबल एल्यूमिनी नेटवर्क है इसमें। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट भी काफ़ी इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरव्यू यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से आपका एडमिशन जो है इसमें हो सकता है। तो एडमिशन जो है आपका दो तरीक़ों से होता है, एक होता है CUT UG के मोड से, और एक होता है नॉन CUT के मोड से। ठीक है, तो CUT UG जो है वो जनरली आपके UG कोर्सेज के लिए है, जो कि आपका BSc में आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, क्लिनिकल रिसर्च और भी बहुत सारे कोर्सेज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे कोर्सेज को मेंशन नहीं किया है। आप जो है उसको अगर आपको चेक करना है तो आप जाइएगा CUT के वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आप इसका नाम सर्च कर लीजिएगा जामिया हमदर्द। आपको वहाँ पे सारे कोर्स एलोंग विद देयर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज है, तो सबको मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, बट इन जनरल बहुत सारे आपको कोर्सेज देखने को मिलेगा। साथ में BBA का बात किया जाए तो BBA भी आपको अवेलेबल मिलता है, BCom BA में भी आपको कुछ कोर्सेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कोर्सेज है जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसका रिक्वायरमेंट का बात किया जाए तो जनरली आपका जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन, यही सब चाहिए होता है। ठीक है, और ये भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जब आप सब्जेक्ट का लिस्ट चेक करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि वो है कि नहीं, तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको डायरेक्टली वहीं पे आंसर दे देंगे। ठीक है, उसका CUT जो है आपका प्राइमरली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही है। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है वो जनरली आपके उनके खुद के एग्जाम से होता है। ठीक है, नॉन CUT से भी आप जा सकते हैं, जैसे कि मेडिकल कोर्सेज वगैरह में, लाइक आपका ये जो कोर्सेज आपको दिख रहा है, इनमें अगर आपको जाना है तो नीट के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, JEE मेंस के थ्रू आप जो है बीटेक जो है इनके कोर्सेज उसमें आप जा सकते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपको JEE जो है देना पड़ेगा। और अगर आप PG स्टूडेंट है, ठीक है, तो PG स्टूडेंट्स के लिए आपका उनका खुद का मेरिट टेस्ट होता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए कुछ पॉपुलर कोर्सेज का, तो कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज यहाँ पे है जहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन या फिर अच्छे खासे लोग जो है देखने को मिल जाता है। तो मिनिमम 50 to 60% आपका एग्रेड क्लास 12 में रहना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में। ठीक है, ये तो आपका स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मिनिमम 50 तो रहना ही चाहिए। उसके बाद कुछ कोर्सेज का बात किया जाए लाइक B.Pharm D.Pharm, इनके लिए आपको 12 PCB PCM कुछ भी रहेगा, आपको नीट के थ्रू यहाँ पे जनरली एडमिशन जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए BSc क्लिनिकल रिसर्च, और उसके बाद BSc टॉक्सिकोलॉजी बॉटनी, इसमें भी आपका 50% मार्क्स चाहिए, साइंस स्ट्रीम। BUMS यूनानी जो है इसमें आपको नीट प्लस उर्दू क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सब अलग अलग कोर्सेज है जिनका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। बात किया जाए मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में, तो आपको BTech CSE और AI जो है JEE मेंस के कोर्स पे बेसिस देखने को मिल जाएगा, और भी BTech के एक दो ब्रांचेस है उसमें भी आप जा सकते हैं JEE मेंस के बेसिस पे। उसके बाद आपका BCA MCA भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो मैथ्स या फिर CS का बैकग्राउंड जो है वो चाहिए होता है। बात किया जाए अगर आपका BBA या फिर BCom का, तो उसमें आपको CUT के लिए अपियर करना पड़ेगा, और CUT में आपका जनरल टेस्ट जो है सब्जेक्ट रहना चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए आपका BA का पॉलिटिक्स, ठीक है, BA पॉलिटिक्स या फिर इस्लामिक स्टडीज़, इनमें आपको अगर BA करना है तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज पेपर जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कुछ अलग अलग कोर्सेस है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो पॉपुलर कोर्सेस यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो जाना चाहते हैं। उसके बाद बात किया जाए आपका फ़ीस स्ट्रक्चर का, जो कि आपका 2026 के लिए रह सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ का थोड़ा सा यहाँ पे आपको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसमें फ़ीस थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लाइक आप UG कोर्सेज BA BSc करना चाहते हैं तो एनुअल फीस आपका 50,000 से 1.5 लाख तक हो सकता है। ठीक है, और ये जो है आपके स्पेशलाइजेशन मतलब कि कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फार्मेसी की बात किया जाए B.Pharm के कोर्सेज के लिए आपको 1.35 लाख से 1.6 लाख तक आपका जो फीस है एनुअली रह सकता है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा मतलब
महंगा है, लेकिन मेन चीज़ ये है, महंगा इसको हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि एक प्रीमियम कोर्स है, क्योंकि हर जगह आपको इसका प्राइस जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे जो इसका डिमांड है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद बीटेक इंजीनियरिंग के लिए भी आपको 2 लाख के आसपास जो है फ़ी पे करना पड़ेगा एनुअली। और ये जो है मतलब कि बहुत ही थोड़ा सा मतलब आपको महंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा आप देखेंगे जामिया या फिर एएमयू जो है उनके जो बीटेक के फ़ीस है 19-20 हज़ार के आसपास रहता है, तो इस हिसाब से इसका फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका एमबीए एमसीए का, जो कि पीजी कोर्सेस है, उसके लिए आपको 60,000 टू 2.5 लाख जो है वो मतलब देखने को मिल जाता है, मतलब ठीक है। आपका जो एमसीए है इसका थोड़ा सा प्राइस कम रह सकता है, बट एमबीए जो है उसका फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए हॉस्टल फीस वगैरह जो है आपका सेपरेट रहता है 70,000 से 1.2 लाख पर ईयर, जो कि फिर भी महंगा है। और एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फीस भी आपका अलग से लगने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पढ़ना जो है थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि फ़ीस जो है इनका थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद बात किया जाए प्लेसमेंट वगैरह कैसे लगते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट है इसमें वो है आपका फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। फार्मा हेल्थ केयर के अलावा बाकी उतना कुछ बहुत ही खतरनाक इसमें नहीं है, ठीक है। यूजी का एवरेज बात किया जाए 3 to 5 LPA आपका एवरेज रहता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद। पीजी या फिर एमबीए का आपका 4.5 to 8 LPA तक आपका इनका एवरेज पैकेज रहता है। हाईएस्ट आपका 12 to 15 LPA जो है वो पर ईयर वेरी करते रहता है, ठीक है। फोकस ज़्यादा इनका रिसर्च रोल, हॉस्पिटल, फार्मेसी, एमएनसीज में रहता है, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स इनका सन फार्मा, सिप्ला, फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर, यही सब है जो कि मतलब जनरली आपके हेल्थ कंपनी से। उसके बाद कुछ जो बीटेक वगैरह का प्लेसमेंट लेते होंगे या फिर एमबीए का, उसमें से आपका टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब भी जो है आपका आ ही जाता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का बात किया जाए बहुत ही खतरनाक प्लेसमेंट नहीं है, जो कि मतलब इनका फीस है ज़्यादा है। इससे अच्छा मैं कहूँगा कि अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में मिलता है तो आप जो है वहाँ पे जाइए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फार्मा कोर्सेज, ठीक है। उसके अलावा जो नॉर्मल बीटेक वगैरह का कोर्स है या फिर एमबीए का है, तो इससे ज़्यादा अच्छा तो आपका जो जामिया मिलिया है वही है, क्योंकि कम फीस में आपको ज़्यादा बेटर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर आपको प्लेसमेंट वगैरह आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप जो है अपना चूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन चेकलिस्ट का बात किया जाए, आप जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा। 10-12 मार्कशीट वगैरह जो होता है ओरिजिनल या फिर डिजीलॉकर, दोनों में से कोई चलेगा। सीयूटी जेडब्ल्यू नीट का स्कोर कार्ड वगैरह जो है वो आपको लेना पड़ेगा, जो भी मतलब वो लोग एक्सेप्ट करते हैं आपके जिस कोर्स के बेसिस पे। माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है वो सब भी आपको रखना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों को मतलब आपको मतलब अपने पास रखना है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड का नाम जो है आपका मार्कशीट से मैच होना चाहिए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गैप ईयर अगर आपने लिया है तो आपको जो है गैप ईयर का जो एफिडेविट सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आपको रखना पड़ेगा, और आप उनके वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपका एडमिशन होगा, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उसको सोल्व कर देंगे। थैंक यू।